अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी सन के ऊपर है। सन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहा है 14 अप्रैल को और 15 ऑफ अप्रैल तक ये रहेगा एरीज में, यानी कि अपने शर्फ में उच्च के घर में रहेगा, जहाँ पे इसको एग्जॉल्टेशन रहती है, यानी कि ये सबसे पावरफुल रहता है सन यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन जो लोग इंट्रो स्किप करके देखना चाहते हैं भले स्किप करके देखें, लेकिन ये भी बता दूँ कि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सन के बारे में। यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सन की पावर्स भी बताऊंगा, सन की नेगेटिविटी भी बताऊंगा, पावरफुल हो के भी नेगेटिविटी भी बताऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि इन पैटर्न से आप लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और आपके घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिस घर में ट्रांजिट कर रहा है आपकी कुंडली पे, जो आपके अकॉर्डिंग टू मून साइन होगा। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिटी के साथ लिखें, तो हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इनकम्प्लीट मैसेजेस को हम रिप्लाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली या जायचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, पैटर्न को समझना चाहते हैं और वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे वक्त में भी गलत फैसले लेके अपना अच्छा वक्त ज़ाया कर सकते हैं। और फिर कमेंट सेक्शंस ऐसे ही भरे रहते हैं कि हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, हम तो 12 साल से मनुष्यत ही फेस कर रहे हैं, बुरा वक्त ही फेस कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त को समझना पड़ता है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है, इस निज़ाम को समझना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, उस वक्त आप वो डिसीजंस खुद नहीं ले रहे होते। वो डिसीजंस आपके अंदर एक एनर्जी है वो डिसाइड कर रही होती है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं। अब अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोर में जाएं तो बृहत प्रशारा होरा शास्त्रा किताब है, तो उसमें सन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, उसमें उसको एक आत्मा का सिग्निफिकेटर कहा गया है, यानी ये आपकी सोल है। यानी सन जो है वो आपको बताता है कि आप असल में क्या हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला आपसे एक सवाल करता है कि क्या आपको ये लगता है कि मैंने आपको बेवजह पैदा किया है, तो बिल्कुल उसी तरह सन आपको बताता है कि आपकी वजह क्या है पैदा होने की, आपको किस जगह जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और काफ़ी लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे यही क्रिएट किया हुआ है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हुए कि मेरा सन साइन ये है इसलिए मेरी पर्सनालिटी ये है। लेकिन अगर आप क्लासिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें, उसके टेक्स्ट देखें, कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ सन जो है वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। प्रशारा अगर आप क्लियरली उसको देखें पढ़ें तो क्लियरली उसमें लिखा है कि जो चांद है, मून है, वो माइंड है। जो लगना है, लगना टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है, वो आपका शरीर है, आपका जिस्म है, आपकी आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो है। और जो सन है वो आपकी सोल है और आपकी अथॉरिटी है, आत्मा है बेसिकली। तो अगर आप सिर्फ सन साइन से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे आप लोग, ये वो सिंप्लीफाई करके डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी को, जिसकी वजह से आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। अब यहाँ एक और डीपर लेयर समझना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क क्या है? जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ट्रॉपिकल ज़ोडिएक यूज़ करती है, यानी सीजन्स पर बेस्ड होती है। जब स्प्रिंग एक्विनेक्स होता है तो उस पॉइंट पर एरीज स्टार्ट माना जाता है, चाहे आसमान में एक्चुअल कॉन्स्टलेशन जो है एरीज हो वहाँ पे या ना हो। अब जो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें तो वो साइडरियल ज़ोडिएक को यूज़ करती है, यानी आसमान में इस वक्त जो रियल प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं, एनालिसिस उन्हीं बेसिस पर होता है। इसीलिए दोनों सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 23 से 24 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है, या आप ये समझ लें कि 25 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है, जो कि आपके सन साइन को भी अब डिफरेंट बना देता है। यानी अगर कोई ये कहे कि मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जो सन साइन है वो कैप्रिकॉन या एक्वेरियस है, तो ऐसा नहीं है। अब सन जो है वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो रेवोल्यूशंस भी कर रही है और रोटेशंस भी कर रही है। इसी तरह सन भी रेवोल्यूशन कर रहा है। जी हाँ, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन का मतलब है कि एक जगह पे खड़े होकर गोल घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना। अब दुनिया का तो समझ में आता है,
कि वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर आप सन को देखें तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में घूम रहा है, तो वो उसको रेवोल्यूशन कर रहा है कि वो उसके बीच में रहने की उसमें कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको गूगल करें तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़ कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क क्या है, और सन रेवोल्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि सन की जो स्पीड है वो 8,28,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो रेवोल्यूशन कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस में गैप आ जाता है, और आप इसका खुद प्रूफ भी देख सकते हैं। आज अगर आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखेंगे तो वो कहेगा सैटर्न जो है वो एरीज में है और अब ये होगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को जब आप फॉलो करेंगे या उसके कैलकुलेशंस को देखेंगे तो एक्चुअल जो है सैटर्न जो है वो पाइसिस में ट्रांजिट कर चुका है। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने 29 मई 2025 को सैटर्न की सीरीज देखी होगी, जिसमें हमने बताया था कि सैटर्न जो है वो पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है। और जो हमने उसमें प्रिडिक्शंस दी थी कि आने वाले हालात आपके लिए कैसे होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमने उसमें बताया था हर घर से रिलेटेड आपके ऊपर क्या इश्यूज आ सकते हैं और कैसे आपने टैकल करने हैं। अब ऑनेस्टली आप अपनी लाइफ को देखिएगा और क्या फेज़ आया आपकी ज़िंदगी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर से भी कंपेयर कर लीजिएगा और हमारी प्रिडिक्शन से भी कर लीजिएगा, और किसी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आया है तो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि आप कौन सा सिस्टम ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसकी ऑब्जर्वेशन पर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कौन सा सिस्टम जो है वो सीजनल अप्रॉक्सीमेशंस पर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे सन को लेके और वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लेके। अगर नहीं है तो आप गूगल पर फिर भी इसको सर्च कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इस पर बताइएगा। अब आते हैं वापस सन पर, क्योंकि ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की डिबेट नहीं थी, ये आपकी आइडेंटिटी का मैटर था। पिछले कुछ हफ्तों से सन जो था वो पाइसेस में था, एक वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक में था। और जो बीपीएचएस के प्रिंसिपल्स हैं, यानी बृहद प्रशारा होरा शास्त्र के प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक, अच्छा ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेसिक बुक है जिसको कोर माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसके प्रिंसिपल्स अगर आपको नहीं पता तो आप एस्ट्रोलॉजी कभी भी नहीं सीख सकते। तो जो सन है वो जब भी वाटर एलिमेंट वाली ज़ोडिएक में आता है, बुर्ज में आता है या राशि में आता है, तो जो उसकी फायर है वो यहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है। रिजल्ट उसमें आपने क्या देखे, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वीक देखी, आइडेंटिटी ब्लर देखी, कॉन्फिडेंस जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए देखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप लोगों की अपनी सेल्फ वर्थ है उस पर बहुत ज़्यादा डाउट होना शुरू हुआ। अगर इस फेज़ में सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस आ जाए बीच में, तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुताबिक एक अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में चलते हुए ये चीज़ें देखी कि जो टेंशन्स हैं, जो ईरान इसराइल और यूएसए की वॉर है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, दिन ब दिन टेंशन्स बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ये बात करूं कि सजिटेरियस को उठा के देखें, कि डोनाल्ड ट्रंप को आप उठा के देखें क्योंकि वो सजिटेरियस हैं, और करंट प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से उनके फोर्थ हाउस में सन बैठा हुआ था। और फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस आपका घर होता है। तो मैंने आपको, जब अंगारक दोष बन रहा था और चांद ग्रहण की वीडियो थी, तो मैंने आपको बता दिया था 26 फरवरी को आप लोग अचानक प्रोटेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस डैमेज हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। तो आपने उसके खिलाफ लोगों का मजमा देखा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखे, उसके खिलाफ देखे, क्योंकि उसका घर जो था, यानी ये आपके घर का सुकून है, वो बर्बाद हो गया रह गया क्योंकि वो ढैया में है। इसी के साथ आपने अपनी रियल लाइफ में क्या देखा? जिनका 10th हाउस डैमेज था उन्होंने अपने बॉस के साथ टेंशन्स देखी, फादर के साथ डिस्टेंस देखी, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक करना शुरू किया होगा, मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, रिकग्निशन नहीं मिल रही होगी। ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये जो प्लानिटरी पोजीशंस थी उनकी इंटरेक्शंस थी, कंजंक्शंस थी। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, यानी फायरी एलिमेंट राशि में वापस आ रहा है, ज़ोडिएक में वापस आ रहा है, बुर्ज में वापस आ रहा है। और ये इसकी शर्फ वाली पोजीशन है, या आप ये कह लें उच्च की पोजीशन होगी। ये अपनी हाईएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है। यहाँ सन अपनी फुल अथॉरिटी में आएगा, यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी, डिसीजंस पावर भी मिलेंगी, लीडरशिप भी मिलेगी, सब एक्टिवेट होगा। लेकिन एक चीज़ जो लोग नहीं समझेंगे वो ये कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो यहाँ पे आपको वार्न भी करते हैं,
आपको एहतियात बरतने को भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। अगर सन ओवर पावर्ड हो जाए, यानी उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए, तो वो आपको ईगो भी देता है, डोमिनेंस भी देता है, और मैं ही सब कुछ जानता हूँ वाली सोच देता है। जब आपके हर रिश्ते में ये सोच आ जाए कि मैं ही सब जानता हूँ, तो अगला बंदा अपने आप को सप्रेस समझता है और वो आपसे ला ताल्लुकी करना शुरू करता है, आपसे डिस्टेंस करना शुरू करता है। ये एक ओवर पावर्ड सन की निशानी है। अब रियल एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि अगर एक लीडर है ज़िंदगी में, आप जिससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो ये उसका बैलेंस सन होगा। लेकिन एक लीडर है जो आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, तो ये इम्बैलेंस सन है। दोनों स्ट्रांग हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। और एरीज में जो सन का बिहेवियर है वो प्योर आग जैसा होता है, सीधा, तेज, एक्शन ओरिएंटेड। ये रुकता नहीं है, इसलिए ये आपको उठा भी सकता है, और अगर अवेयरनेस आपको ना हो कि आपने फैसले कैसे लेने हैं, तो ये आपको फ़ौरन गिरा भी सकता है। तो अब जो फेज़ आ रहा है वो सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये एक टेस्ट है। क्या आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बिल्ड कर सकते हैं, या सिर्फ ईगो के थ्रू रिएक्ट करेंगे? और आखिर में एक बात जो आपको याद रखनी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप सच में अपनी लाइफ समझना चाहते हैं तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, सिर्फ एक साइन नहीं। क्योंकि सन का असली काम ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ ऊंचाइयों की तरफ लेकर चला जाए। आप ऊंचाइयों की तरफ चले तो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर बहुत मुश्किलात आपको देखने को मिलेंगी। सन का जो असली काम है वो आपको सच दिखाना है, आपको उस पाथ पे लेके जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। और जब वो सच सामने आता है तो तब सबसे पहले जो गिरता है वो आपका ईगो होता है, और उसके बाद आपकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो अब समझते हैं कि जो सन का ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली या जायचे में किस घर में हो रहा है, तो वो आपको क्या इम्पैक्ट देगा। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है, अगर जेमिनी है, मिथुन राशि है यानी कि बुर्ज है, तो जो सन है वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये डायरेक्टली आपके एम्बिशंस, आपके गेन्स, आपके नेटवर्क्स, आपके क्रिएटिविटी, आपके स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। तो अब हम करियर और जॉब और बिजनेस इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है कि आपके करियर की जो प्लेसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग तो हो रही है, लेकिन एक कंडीशन के साथ हो रही है कि नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, नेटवर्किंग से फ़ायदा भी होगा, आप थोड़े डोमिनेंट होते हुए नज़र आएंगे अपने नेटवर्क्स पे, दोस्तों पे। इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, वहाँ से फ़ायदा भी होगा, सोशल विजिबिलिटी भी मिलेगी, एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ऐसा आपको लगेगा कि आपको हर जगह नोटिस किया जा रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन जो तीसरे घर का मालिक है सन, वो कांस्टेंट आपको हसल मोड में डालेगा, यानी मेहनत के मोड में डालेगा, कंपैरिजंस के मोड में डालेगा, ओवर एफर्ट्स के मोड में डालेगा। तो जॉब में, टीम में विजिबल रोल मिलेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे। रिकग्निशन मिलती है आप लोगों को, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो नेटवर्क बेस्ड आपकी ग्रोथ होगी, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स में आप लोगों को कामयाबियाँ होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको बेसब्रापन भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके डिसीजन जो हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा है, जो आपके करियर को डैमेज कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि सैटर्न जो था वो अस्त था, वो अपनी फुल पोटेंशियल से अभी सामने नहीं आ रहा था, अब सामने आएगा, अब आपको दुनिया के हालात भी नज़र आएंगे। रिलेशनशिप्स, मैरिज और सिंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डायनामिक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ती है। लव और क्रिएटिविटी डायरेक्टली हिट होती है सन की वजह से। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस वाला माइंडसेट रहेगा आप लोगों का। मुझे क्या मिल रहा है, ये वाली अप्रोच देखने को मिलेगी कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या फ़ायदा मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ की जगह प्रैक्टिकल थिंकिंग आएगी आपके अंदर। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी अट्रैक्शन जो है वो सोशल सर्कल के थ्रू होगी, मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन्स के साथ मिलेंगे, कौन सही है कौन सही नहीं है, ये वाली सिचुएशंस रहेंगी। और जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को ईगो वर्सेस रोमांस का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पार्टनर जो है वो आपका फील कर सकता है कि आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पे जो एक रूट इशू आएगा वो ये है कि दिल से ज़्यादा आप लोग दिमाग और एम्बिशंस जो हैं उनको लेके चल रहे होंगे। तो ये एक रूट इशू आएगा जिसको आपने बैलेंस करना है। हेल्थ की बात करते हैं तो 11th हाउस में ओवर सोशलाइजिंग देखने को मिलती है, इरेगुलर रूटीन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनल प्रेशर फील हो सकता है।
जिसकी वजह से एनजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और नर्वस एग्जॉशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सन का ट्रांजिट है ये आपको कुछ बैलेंस्ड और इम्बैलेंस एक्सप्रेशंस देता है। तो जो बैलेंस्ड हैं वो तो ठीक है, लेकिन इम्बैलेंस पर आपको काम करना होगा। मैं बैलेंस भी बता देता हूँ, इम्बैलेंस भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होगा, उधर से फ़ायदे भी मिलेंगे आपको, स्मार्ट कम्युनिकेटर के तौर पर आप सामने आएंगे, लेकिन डोमिनेंसी देखने को मिलेगी, ईगोइस्टिक अप्रोच होगी, जिसको आपने हल्का सा बैलेंस करना है। इन्फ्लुएंसर्स पर्सनालिटी आपकी होगी, क्रिएटिव और आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकर बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे आप लोग। लेकिन जो इम्बैलेंस्ड होंगी वो कंपैरिजन ट्रैप होगा कि इससे या उससे बेहतर कौन है, ये एक ट्रैप होगा आपके लिए। ईगो देखने को मिलेगी फ्रेंडशिप्स में, सुपरफिशियल कनेक्शंस आप लोग बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। इमोशनल डिटैचमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत एहतियात से लेना है, इनको बैलेंस करना है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा सन के बारे में और इसके ट्रांजिट के बारे में, और ये ट्रांजिट आपके लिए कैसे काम करे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमसे काउंटर क्वेश्चंस भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।